मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, बीए तृतीय वर्ष, हिंदी साहित्य। आधुनिक काव्य, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा, सह आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, विगत कक्षा में हमने निराला की बहुचर्चित कविता जूही की कली पर चर्चा की थी। जूही की कली हिंदी का पहला मुक्त छंद है। उस कविता की प्रगतिशीलता, उस कविता के सौंदर्य, उसके शैल्पिक प्रतिमानों पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज हम निराला की दो अन्य कविताओं पर विमर्श करेंगे। पहली कविता है कौन तुम शुभ्र किरण वसना और दूसरी कविता है संध्या सुंदरी। ध्यातव्य है कि निराला छायावादी कवि है, लेकिन छायावादी कवि होने के साथ साथ उनके काव्य में पर्याप्त स्थूलता भी है। सूक्ष्मता के साथ स्थूलता, या कहें कि विद्रोह की प्रवृत्ति भी काव्य में पाई जाती है। लेकिन इन दोनों कविताओं में जो आज हम पढ़ेंगे, निराला की छायावादी प्रवृत्ति ही प्रतिभासित हुई है। निराला की सौंदर्य चेतना, उनकी रहस्यात्मक वृत्ति, उनके भाषिक प्रतिमान, उनके छांदसिक प्रतिमान, इन दोनों कविताओं में मुखर हुए हैं। निराला का गीति काव्य बहुत प्रसिद्ध रहा है और उस गीति काव्य में उनकी सौंदर्य चेतना का अत्यंत भव्य स्वरूप देखने को मिलता है। यह सौंदर्य दो प्रकार का है, मानवीय सौंदर्य और प्रकृति सौंदर्य। इन दोनों ही सौंदर्य में जो विशेष चीज है वह है उनकी रहस्यात्मकता। जैसा कि सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है कि निराला की सौंदर्य वृत्ति रहस्यात्मक है, उसमें आत्मिक चेतना का ओज और प्रकाश है। सर्वत्र आत्मिक चेतना की अभिव्यक्ति निराला के सौंदर्य चित्रों की विशेषता है। ये सौंदर्य चित्र अविभाज्य है और रहस्य भावना ही उनमें संपूर्णता का आभास देती है। सौंदर्य वर्णन में निराला वासना से मानसिकता की ओर और मानसिकता से दिव्यता की ओर बढ़े हैं। इस सौंदर्य चेतना में करुणा भाव का वास है। यह करुणा दो प्रकार की है। पहले प्रकार में जगत की विषमता से उत्पन्न व्यथा भाव दिखाई पड़ता है और दूसरे में निजी पीड़ा का दंश दिखाई पड़ता है। लेकिन इस करुणा भाव में भी रहस्यात्मकता का समावेश हुआ है। इसलिए सर्वप्रथम यह समझना आवश्यक है कि यह रहस्य भाव क्या है। कौन तुम शुभ्र किरण वसना एक रहस्यात्मक कविता है। देखिए,
रहस्यात्मकता एक गूढ़ विषय है। इसमें कवि की रचना के दो अर्थ होते हैं। कवि की रचना का प्रथम दृष्टिगत अर्थ तो लौकिक जगत के उपादानों से संबंध रखता है, अर्थात लौकिक अर्थ देता है, और कविता का दूसरा अर्थ जो वास्तविक अर्थ होता है वह अलौकिक अर्थ रखता है। उसके वास्तविक अर्थ के उद्घाटन में अलौकिक सत्ता की छाया का आभास मिलता है। रहस्यात्मक रचना में आत्मा और परमात्मा के एकत्व का प्रतिपादन किया जाता है। सामान्यतः ऐसे होता है कि आत्मा और परमात्मा या जीव और ब्रह्म की एकानुभूति की स्थिति वर्णनातीत होती है। वह एक ऐसी अनुभूति है जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। कबीर के शब्दों में कहें तो वो गूंगे केरी सरकरा खावे और मुस्काए वाली स्थिति है। साधक उस स्थिति का भीतर ही भीतर आनंद लेता है, किंतु उसका वर्णन नहीं कर पाता। किंतु समर्थ कवि विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के उन रागात्मक संबंधों की अभिव्यंजना कर देते हैं, और वही रहस्यात्मकता की स्थिति है। तो इस दृष्टि से हम उनकी कविता का पाठ करते हैं। कौन तुम शुभ्र किरण वसना, सीखा केवल हंसना शुभ्र किरण वसना। कवि कहता है कि श्वेत किरणों के वस्त्र वाली तुम कौन हो, जिसने हास्य ही हास्य सीखा है। यह जो जिज्ञासा है, यह प्रश्नकुलता जो है, यह रहस्यवाद के प्रारंभ का संकेतक है। भावात्मक एकानुभूति में पहला चरण उस परम सत्ता की जिज्ञासा है। उसी से सत्ता की रागात्मक अनुभूति होती है। उसके अंग प्रत्यंगों की शोभायुक्त कल्पना होती है। ईश्वर की असीमता का वर्णन करने में निराला ने प्राकृतिक उपादानों को भी उपमित किया है। शुभ्र किरण के माध्यम से उन्होंने उस परमात्मा की झलक का संकेत किया है। मंद मलय भर अंग गंध मृदु, बादल अलकावली कुंचित ऋतु, तारक हार चंद्रमुख मधु ऋतु, सुकृति पुंज असना। मंद मलय भर अंग गंध मृदु, उस मलय पर्वत से आने वाली मंद मंद सुगंध जिसके गात से विकीर्ण हो रही है। बादल जिसके अलकावली है, अर्थात बादल जिसके घुंघराले बाल के समान है। कुंचित अलकावली कुंचित ऋतु, इस प्रकार वे कुंचित बाल या घुंघराले बाल बादलों के रूप में सुशोभित है। तारक हार, तारागण ही जिसके हार हैं,
चंद्रमुख मधु ऋतु, चंद्रमा ही उसका मुख है और ऋतुएं ही मधु के रूप में उसके मुख से झर रही है। सुकृति पुंज असना, जो सुकृति का पुंज है, शुभ कृत्यों का जो पुंज है, उसकी ओर संकेत कवि कर रहा है कि कौन तुम शुभ्र किरण वसना। सीखा केवल हंसना, केवल हंसना, शुभ्र किरण वसना। तो इस शुभ्र किरणों में, श्वेत किरणों के रूप में जो तुम सामने आ रहे हो, आखिर तुम हो कौन? नहीं लाज भय अनृत अनय दुख, लहराता उर मधुर प्रणय सुख, अनायास ही ज्योतिर्मय मुख, स्नेह पासन कसना। कि नहीं लाज और भय, किसी प्रकार का लाज, किसी प्रकार की लाज लज्जा और भय तुम्हें नहीं है, न अनृत है, असत्य भी नहीं है तुम्हारे पास, अन्याय नहीं है, दुख नहीं है, लहराता उर मधुर प्रणय सुख, और हृदय में प्रेम का सुख लहरा रहा है। अनायास ही ज्योतिर्मय मुख, और मुख सदैव ज्योतित रहता है। स्नेह पास कसना, और सदैव स्नेह के बंधनों में बांध लेते हो। हे तुम शुभ्र किरण वसना कौन हो? चंचल कैसे रूप गर्व बल, तरल सदा बहती कल कल कल, रूप राशि से टलमल टलमल कुंद धवल दसना। चंचल कैसे रूप गर्व बल, रूप गर्व के बल से चंचलता किस प्रकार सुशोभित हो रही है। तरल सदा बहती कल कल कल, और कलकल नाद में भी तुम ही अवस्थित हो। रूप राशि में टलमल टलमल, और जहाँ कहीं सौंदर्य है उसमें टलमलाता हुआ सौंदर्य तुम्हारे ही अस्तित्व की झांकी प्रस्तुत करता है। कुंद धवल दसना, तुम्हारे दांतों की धवलिमा ही सर्वत्र कलकल नाद में और इस ज्योति में प्रतिफलित हो रही है। हे शुभ्र किरण वसना, आखिर तुम किसकी प्रतिनिधि हो, किसकी व्यंजना कर रही हो। इस प्रकार निराला ने श्वेत किरणों के माध्यम से परमात्मा की झलक को प्राप्त किया है और उसके प्रति अपनी जिज्ञासा, अपने रागात्मक भावों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। दूसरी कविता है संध्या सुंदरी। संध्या सुंदरी भी निराला की बहुत प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में कवि ने संध्या का मानवीकरण किया है। मानवीकरण एक अलंकार है जिसमें कवि प्राकृतिक उपादानों पर या प्रकृति पर मानवीय क्रिया व्यापारों का आरोप करता है। निर्जीव वस्तुओं पर सजीव प्राणियों की भांति क्रिया व्यापारों का आरोप करना मानवीकरण अलंकार कहलाता है। और संध्या को एक सुंदरी की भांति, एक नायिका के भांति कवि ने चित्रित किया है। इसलिए इस कविता में मानवीकरण अलंकार का सौंदर्य विद्यमान है। कविता अत्यंत भव्य और विराट रूप लिए हुए है।
निराला कहते हैं कि दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। कि दिन के ढलने का समय था, आसमान में बादल छाए हुए हैं, उन बादलों युक्त आसमान से वह संध्या रूपी सुंदरी परी के समान धीरे 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 पृथ्वी पर उतर रही है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। अंचल क्या है? उस नायिका की ओढ़नी तिमिर है, अंधेरा। अंधेरे की ओढ़नी में, अंधेरे की ओढ़नी ओढ़े हुए उस नायिका में कहीं भी चंचलता का आभास नहीं हो रहा। मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर। उस नायिका के दोनों ओठ मधुर हैं, अर्थात मीठे हैं। दोनों ओठ कौन से हैं? पृथ्वी और आकाश, दोनों उसके ओष्ठ हैं, और दोनों शीतलता लिए हुए हैं, अमृतत्व लिए हुए हैं, किंतु जरा गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। वे ओठ मधुर हैं, किंतु दोनों ही गंभीर है, कहीं भी वाचालता नहीं है, नहीं है उसमें हास विलास। हास विलास का भाव भी नहीं है, ऐश्वर्य भोग का भाव भी, या कहीं कि किसी प्रकार के शोर शराबे का भाव, भोग का भाव उस नायिका में नहीं है। वह शांत है, एक वैराग्य भाव धीरे धीरे संध्या के रूप में जगत पर उतर रहा है। हंसता है तो केवल तारा एक, गूंथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों में, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। संध्या धीरे धीरे आसमान से उतर रही है। आसमान में चारों ओर शांति है। अचंचलता के साथ वह धीरे धीरे उतर रही है, या कहीं कि ढल रही है। आसमान में एक तारा दिखना प्रारंभ हो गया है। बादलों को सुंदरी के बाल के समान मानकर कवि कहते हैं कि घुंघराले बालों के बीच में से एक तारा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि वह तारा हृदय की रानी का अभिषेक कर रहा हो, उस संध्या का अभिषेक कर रहा हो। यह तारा क्या है? ध्रुव तारा है। यह ध्रुव तारा संध्या के समय उदित होता है और वह उसका स्वागत करता है। अलसता की सी लता, किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, साहसी अंबर पथ से चली। दिन भर काम करने के बाद थकने से आलस्य हावी हो रहा है, परंतु कोमलता की कली शांति से ढल रही है। सखी नीरवता के कंधे पर बाहें डाल, साहसी अंबर पथ से चली। अंबर के मार्ग से, आकाश के मार्ग से वह उतर रही है। कैसे उतर रही है? कि अपनी सखी नीरवता के कंधों पर अपनी बाह रखकर, अर्थात नीरवता के साथ वह संध्या पृथ्वी पर उतर रही है। संध्या और नीरवता एक दूसरे के पर्याय हो गए हैं। शांति, जैसे जैसे
संध्या का आगमन होता है, पृथ्वी पर जगत में शांति का प्रसार होना शुरू हो जाता है। नहीं बजती उसके हाथ में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। देखिए, इस कविता में कई चरण हैं। पहले चरण में संध्या सुंदरी आसमान से पृथ्वी पर उतर रही है। दूसरे चरण में पृथ्वी पर आने के पश्चात संध्या का प्रभाव किस रूप में देखने में आता है, उसका वर्णन कवि ने किया है। नहीं बजती उसके हाथ में कोई वीणा, किसी प्रकार का स्वर या गान उस समय नहीं हो रहा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, किसी प्रकार के प्रेम का राग भी नहीं गाया जा रहा है, नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, अर्थात किसी प्रकार की कोई ध्वनि या शोर शराबा सायंकालीन वातावरण में नहीं है, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। केवल चुप्पी का साम्राज्य है। संध्या के समय सर्वत्र शांति ही दिखाई पड़ती है। कहीं भी चंचलता, कहीं भी उच्छृंखलता, कहीं भी शोर सुनाई नहीं पड़ता, न दिखाई पड़ता है। ऐसा नीरव वातावरण संध्या के समय दिखाई पड़ता है, जिसका चित्रण निराला ने किया है गूंज रहा सब कहीं, व्योम मंडल में जगती जल में, सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, उत्ताल तरंगा घात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं, और क्या है कुछ नहीं। कवि कहता है कि वह चुप्पी का स्वर व्योम मंडल में, आकाश में और जगती में और जल में, शांत सरोवर में, अमल कमलिनी दल में, उस कमलों के दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, और नदियों के पाट पर या नदियों के वक्ष स्थल पर भी वह गंभीरता है। धीर वीर गंभीर शिखर पर, जो धीर वीर और गुरु गंभीर शिखर हैं हिमगिरी के, उनमें भी अचल अर्थात पर्वतों में भी शांति है। उत्ताल तरंगा घात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, और जो सागर है जलधि, जो सदैव उत्ताल तरंगों से घन की भांति गर्जना करते रहते हैं, उस सागर में भी चुप्पी का साम्राज्य है। क्षिति में अर्थात पृथ्वी में, जल में सागर में, नभ में अर्थात आकाश में, अनिल और अनल में, वायु में और अग्नि में, सर्वत्र एक अव्यक्त शब्द सा, जो मुखर नहीं है ऐसा शब्द चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। सर्वत्र वही चुप्पी का स्वर गूंज रहा है, और क्या है कुछ नहीं। कवि ने जीवन के सत्य की व्यंजना की है
और उस परमात्मा की ओर संकेत किया है। और क्या है कुछ नहीं, यहीं आकर कविता रहस्यात्मकता का बाना ग्रहण करती है। और क्या है कुछ नहीं, सर्वत्र उसी परमात्मा अर्थात चुप्पी अर्थात मौन जो हमारे भीतर निरंतर बजता रहता है, वही मौन आकाश में भी है, जल में भी है, सागर में भी है, पर्वतों पर भी है, नदियों में भी है, व्योम में, जगती, सर्वत्र उसी परमात्मा का अधिवास है। और क्या है कुछ नहीं, कवि कहता है और कुछ ही नहीं है, सर्वत्र वही मौन, वही अनहद नाद सर्वत्र विद्यमान है, जो संध्या के समय दिखाई पड़ता है। मदिरा की वे नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सह स्नेह प्याला एक पिलाती। सायंकाल में थके हुए जीवों को वह अपने मद का एक प्याला पिलाती है और सभी जीव उस प्याले को पीकर अपनी थकान भूल जाते हैं। सुलाती उन्हें अंक पर अपनी गोद में उन थके हारे जीवों को सुलाती है, दिखलाती फिर विस्मृति की वह अगणित मीठे सपने। और जैसे जैसे रात्रि आती है तो वह अपने कष्टों को भूलकर निरंतर आशा भाव जगाने के, आशा भाव के मीठे सपने दिखाती है। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरहाकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहग राग। सब सो रहे हैं अर्धरात्रि में, सर्वत्र जगत में शांति छाई हुई है। सरोवर सो रहा है, जंगल सो रहा है, सब सो रहे हैं, हर जगह शांति है। और इस शांति में कवि के मन में से उसके प्रणय का गीत निकल जाता है। विरहाकुल कमनीय कंठ से, रात्रि के समय उस शांत वातावरण में स्वतः ही कवि के कमनीय कंठ से विरह का एक गीत निकल पड़ता है, जो कविता को करुणा भाव से आप्लावित कर देता है। इस कविता का अंत एक कारुणिक मन स्तुति में होता है। विरह से उत्पन्न वेदना का जो गीत कवि के हृदय से निकलता है, वह उसी परम सत्ता की एक अभिव्यक्ति के रूप में हमारे सामने आता है। इस प्रकार यह कविता, संध्या सुंदरी कविता, प्रकृति के मानवीकरण की कविता है। इसमें छायावादी प्रवृत्ति का आभास अर्थात रहस्यात्मकता विद्यमान है। इस कविता की भाषा में तत्समता बखूबी दिखाई पड़ती है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का कवि ने अधिक प्रयोग किया है। पूरी कविता चित्रात्मक शैली में लिखी गई है। एक चित्र उभरता है संध्या के समय, संध्या के रूप में एक नायिका आसमान से धीरे धीरे उतरती है, उसके साथ उसकी सखी है नीरवता। जैसे जैसे संध्या सुंदरी उतरती है, उसके साथ साथ धरती पर नीरवता भी उतरती है और वह नीरवता पूरे प्राकृतिक परिवेश को अपने आंचल में समेट लेती है। जलधि, हिमगिरी, सरिताएं
सरोवर, कमलिनी दल, व्योम मंडल सभी एक चुप से आप्यायित हो जाते हैं। सर्वत्र एक चुप्पी, एक शांति छा जाती है और उस शांति के भीतर से रात्रि के समय विरहाकुल कमनीय कंठ से एक विरह गीत निकल पड़ता है जो पूरे संसार को, पूरे परिवेश को करुणा भाव से आपूरित कर देता है। ऐसा सौंदर्य चित्र निराला ने इस कविता में चित्रित किया है।